directly into the इंटर इलेक्ट्रोड गैप। ये तो आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के अंदर हम गैप को मेंटेन करते हैं, ग्राइंडिंग वाले के अंदर हम ग्रेट लगा के उसको मेंटेन करते हैं। होल्स के अंदर उसने क्या करा, स्मॉल होल्स कर दिए ताकि उनके बीच में से हम इलेक्ट्रोलाइट को पास कर सकें, है ना। दिस इज ए टेक्निकल डेवलपमेंट, what best we can do to perform the process. If one method is not successive, second method is not successive, then what else we can do? Just see here that conventional tool with several rows of small holes, so that वो बीच में उसमें होल की एक लाइनिंग बनाती है ना, ताकि होल्स में क्या है कि गैप होना चाहिए। कंटिन्यूअस ग्राइंडिंग की तरह कंटिन्यूअस व्हील नहीं होना चाहिए। होल्स के अंदर यही एक कंसेप्ट यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या कहती है, इलेक्ट्रोकेमिकल होनिंग प्रोसेस ए डीसी पावर सप्लाई। जितने भी अभी तक हमने प्रोसेस देखे हैं उन सब के अंदर डीसी ही सप्लाई हो रही है, विच इज द टूल एक्ट्स एज एन कैथोड एंड वर्कपीस एक्ट्स एज एन एनोड। वर्कपीस हमेशा एनोड रहेगा। The pressurized electrolyte is injected to the area being cut a set of temperature. Temperature down करने के लिए है ना, केमिकल रिएक्शन के लिए है, स्क्रैचेस नहीं आने के लिए है ना। All functions are performed by the electrolyte. Then the feed rate is same as the rate of liquefaction of the material or the rate of conversion of material into a liquid state. वो फीड रेट बहुत ही, क्योंकि मटेरियल बहुत कम रिमूव करने का है डायमेंशनली। सर इन कर लो सर, दो लड़के वेटिंग में सर। वेटिंग में है, देख लेता हूं मैं, इसमें आएगा। गुड, एडमिट ऑल, एडमिट कर लिया बेटा, ठीक, याद दिलाते रहो, है ना। और क्या है कि in this process the gap between the tool and the workpiece varies 80 to 800 micrometers, है ना। 0.003 इंच टू 0.03 इंच, हमको इसको ध्यान में नहीं रखने का है। 80 to 800 माइक्रोमीटर्स, है ना, माइक्रोन्स मतलब उसमें आ रहा है, ध्यान दे लेना आप। और नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो क्या कहती है, an electron cross the gap, material from the workpiece is dissolved as the tool the forms the desired shape in the workpiece. जिस शेप का हमने टूल बनाया हुआ है, हम फॉर्म वाला टूल इसमें नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो मूवमेंट हमारा दोनों रोटेटरी हो रहा है और वर्टिकल वाले डायरेक्शन में भी होता है, तो फॉर्म टूल का जो है वो इसमें काम नहीं आ पाएगा, ये ध्यान दे लेना आप। टूल फॉर्म्स द डिजायर्ड शेप इन द वर्कपीस। उस केस के अंदर क्या होगा, दो पीस के अंदर कोई जॉब अगर बनाने का है तब तो ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन के चलता है, या चार पीस के अंदर जैसे हम टॉयलेट का बनाते हैं वहां पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। द मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कैरिड अवे बाय द इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड। मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म, है ना, जो हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है वो फॉर्मिंग तो देखो हाइड्रोजन का तो होगा ही होगा, है ना। इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन थ्रू द आयोनाइजेशन प्रोसेस व्हिच एक्ट्स एज द कूलेंट एंड फ्लशेस अवे द चिप्स दैट आर फॉर्म्ड ऑफ बाय मैकेनिकल एब्रेशन एंड मेटल स्लज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोल्यूशन एक्शन। ये सारी चीजें हर प्रोसेस के अंदर होती है। This sentence is common to ECG, ECH, डिबरिंग वगैरह जितने भी है उन सब में यही होता है। और मेटल रिमूवल जितना भी हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा जहां जहां भी हम यूज कर रहे हैं या अल्ट्रासोनिक मशीन कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, सब जगह फ्लशिंग का जो है वो सिस्टम लिक्विड से ही होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें, है ना। इसके बाद इट इज कॉमन